हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2021 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एयर When water evaporate from land and different water bodies, it become water vapors। जब water evaporate होता है लैंड से और different water body से तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वाटर वेपर में। मॉइस्चर इन द एयर एट द एनी टाइम इज नॉन ह्यूमिडिटी। जो भी मॉइस्चर होता है एयर के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ द वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं। जब एयर के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं तो उस डे को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिड डे। As the air get warmer, its capacity to hold the water vapor increase and so it become more and more humid। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि अगर वाटर जो एयर है वो क्या होती है? वार्मर होती है, तो उसके अंदर वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा क्या होगा? वो और भी ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगी। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्रो। ह्यूमिड डे में क्या होगा बेटा? जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई होने में और भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे। स्वेट फ्रॉम द बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली। हमारे बॉडी का जो स्वेट है वो भी क्या होगा? इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। और हमें कैसा फील कराएंगे? वेरी अनकंफर्टेबल। ये देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा? टाइप ऑफ रेनफॉल। टाइप ऑफ रेनफॉल दिए गए यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ या ओराग्राफिक रेनफॉल। तो देखो बेटा हम डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट हम देखो 3 टाइप के रेनफॉल दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है जब क्या होता है कि एयर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? यहाँ का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। सरफेस के कारण जो एयर है यहाँ के जो नीचे की तरफ की एयर है वो क्या हो जाएगी? वार्मर हो जाएगी। वार्मर होने के कारण आपको पता है कि एयर क्या करती है? ऊपर की तरफ मूव करती है। जब गर्म हवा है, गर्म एयर है तो वो क्या करेगी? ऊपर की तरफ मूव करेगी। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी क्या होती जाएगी? कोल्ड होती जाएगी, कूल होती जाएगी। और जब कूल होगी तो क्या होगा? कंडेंसेशन के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेनफॉल। तो ऐसे रेनफॉल को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। सेकेंड है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होगा बेटा? एक तरफ से क्या आ रही है? वार्म एयर आ रही है और एक तरफ से क्या आ रही है? कोल्ड एयर आ रही है। जब ये दोनों एयर आपस में मिक्स होती हैं, एक दूसरे से मिलती है, तो उस समय जो रेनफॉल होते हैं, क्योंकि एक तरफ से क्या है? बहुत आपको कोल्ड एयर दिखाई दे रही है, एक तरफ से वार्म एयर, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करती है? रेन करती है। तो ऐसी रेन को हम क्या कहते हैं? साइक्लोनिक रेनफॉल। और थर्ड है रिलीफ या ओराग्राफिक रेनफॉल। इसमें देखो क्या होता है कि एक मॉइस्चर एयर जिसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, ऐसी एयर क्या कर रही है? मूव कर रही है, इधर से यहाँ तक जा रही है। और उसके सामने कोई माउंटेन आ जाता है। देखो इस तरह से कोई माउंटेन आ जाता है तो क्या होगा? इस एयर का जो वे है क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया माउंटेन ने। अब उसकी वजह से क्या करेगी? ये एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे क्या करेगी? इस तरफ ऊपर जाएगी। और जब जब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर तो है इसके अंदर, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी क्या होती जाएगी? कोल्ड, ठंडी होती जाएगी, कूल होती जाएगी। और क्या होगा? फाइनली क्या हो जाएगी? रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह की रेन को हम क्या कहते हैं? रिलीफ या ओराग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। When the water vapor rise it starting cooling। जब क्या होता है? वाटर वेपर ऊपर जाने लगते हैं तब क्या होता रहता है? वो कूलिंग होना शुरू हो जाते हैं। द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर। और वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में। देखो वाटर वेपर थे, अब किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंदों में। क्लाउड्स आर जस्ट मर्ज ऑफ द सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और जो क्लाउड्स है देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या, ये वाटर वेपर है कि एयर के अंदर क्या है? वाटर है उसे हमने क्या कहा था? इवेपोरेट होके क्या बन गया था? वाटर वेपर बन गई थी। उससे हमने क्या कहा? वाटर वेपर। जब वो ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि क्या है? टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या हो रहे हैं? हीट हो रही है, जिसके कारण क्या हो रही है? ये ऊपर की तरफ उठते हैं। ऊपर की तरफ उठने के कारण क्या हो जाता है? कूलिंग हो जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट में। अब जब वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा? जब वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, देखो इस तरह से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्लाउड्स में। जब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में क्या हुआ? एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर ड्रॉपलेट में सॉरी क्लाउड्स में। व्हेन दीज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी। जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे? इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो हैवी हो जाएगा टू फ्लोट इन एयर, जिससे कि वो एयर में फ्लोट नहीं कर पाएंगे। When these droplet of water become too heavy to float in air, then they come down in precipitation। जिससे कि क्या होगा? जब हैवी हो जाएंगे तो वो वापस नीचे की तरफ आएंगे और इसे हमने क्या कहा है? प्रेसिपिटेशन या रेन कह देंगे इसे हम।
नेक्स्ट देखते हैं, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आपने देखा होगा कि जब जेट प्लेन फ्लाई करते हैं तो वो अपने पीछे क्या एक टेल छोड़ देते हैं, ट्रेल बिहाइंड देम वाइट कलर की। द मॉइस्चर एयर देयर इंजन्स कंडेंस, वी सी trail of the these condensation moisture of the some time when there is no air movement in the disturbed। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब जो एयर है, मॉइस्चर एयर है, वो जो प्लेन से निकलती है वो क्या करती है, कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वी कैन सी ट्रेल ऑन द कंडेंसेशन मॉइस्चर ऑफ द सम टाइम। हम क्या कर सकते हैं, उसको इजिली देख सकते हैं अगर क्या है वहाँ पे एयर जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। नेक्स्ट देखते क्या लिखा गया है, प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन फ्रॉम द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जो प्रेसिपिटेशन है वो जो लिक्विड फॉर्म में अर्थ पर आ रहा है उसे हम रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से आता है, रेन वाटर से। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट क्या करता है, वाटर को प्रिजर्व करने में, उसको बचाने में हेल्प करता है। When tree on the hillside are cut, rainwater flow down and bare mountain can cause flooding of the low-lying areas। देखो क्या कहा गया है, जैसे कि ये माउंटेन है, जैसे कि ये माउंटेन और यहाँ पे क्या है, ट्रीज लगे हुए हैं। जब क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, तब उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट्स है प्लांट्स की, तो क्या करेंगे, वाटर को अब्जॉर्व कर लेंगे। और अगर यहाँ पे रेनफॉल हुई है तो क्या करेंगे, ये वाटर को अब्जॉर्व कर लेंगे, है ना। तो जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल पानी आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम दिखाते हैं माउंटेन, एक सेकेंड, हम यहाँ पे दिखाते हैं ये माउंटेन, यहाँ पे कोई भी बेटा ट्री नहीं है। अब जितनी भी रेनफॉल यहाँ पे हुई है वो सब का सब जो पानी है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगी, बाढ़ आने के आसार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स तो है नहीं ना जो वाटर को क्या करें, एब्जॉर्व करें। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्लांट और एनिमल। एनिमल एंड प्लांट्स के लिए वो जो रेनफॉल है वो क्या है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर फॉर द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्केटिंग द ड्रॉट अकर। अगर क्या होगा, जो रेनफॉल है अगर कम होगी तब भी क्या प्रॉब्लम है, सूखा हो जाएगा, है ना, लोगों को अकाल पड़ जाता है अगर रेनफॉल नहीं होती है। देन एंड द अदर हैंड, देखो दोनों ही, अगर कम होगी तो भी दिक्कत है, अगर ज़्यादा हो जाएगी तब भी दिक्कत है। तो इफ ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर फ्लूड टेक प्लेस, तो क्या होगा, बाढ़ भी आ सकती है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, डू यू नो अदर फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल। क्या आपने ये सुने हैं, ये भी क्या है, प्रेसिपिटेशन के एक रेन के ही क्या है, एक अलग रूप है। जैसे कि स्नो, स्नो क्या होता है, जब देखो जो वाटर वेपर में ना आकर, वाटर ड्रॉपलेट्स में ना आकर जब क्या आती है, आइस के रूप में आती है ना, स्नो के रूप में आती है, तो उसे हम स्नो, स्लीट और हेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेन गर्ल्स मेजर द अमाउंट ऑफ रेन। ये क्या है, रेन को अमाउंट करने का है कि कितना रेन हुआ है, इसको अमाउंट करने का, एक मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। देखो इसमें क्या किया, इस तरह से इसको अर्थ के थोड़ा ऊपर रखा जाता है, जो सरफेस है उससे थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, और यहाँ से इस तरह से ये ओपन होता है। जितनी इसके अंदर रेन आते हैं यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है, मार्क लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कितनी बारिश हुई है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। राइट द 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप्स लिखने हैं रेनफॉल के। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बेटा आपका आंसर, देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ रेनफॉल। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर बेटा। एक बार फिर देखते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ रेनफॉल बेटा। रिलीफ या ओराग्राफिक रेनफॉल भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर बेटा। हिंदी मीडियम में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया, बट आपकी वर्कशीट में सिर्फ टाइप पूछा गया, तो हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिख देंगे। वाई वेट क्लोथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज। रेनी डेज में जो वेट क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा टाइम क्यों लगते हैं ड्राई होने के लिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर नंबर 2, द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द एयर इज एक्सेसिव ऑन ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे के टाइम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द एयर इज एक्सेसिव ऑन ह्यूमिड डे सिंस देयर इज ऑलरेडी मोर मॉइस्चर इन द एयर। क्या है इस टाइम पे, क्या है, एयर के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लॉथ ड्यूरिंग द डे। इसीलिए क्या है, ड्यूरिंग द डे क्या कर रहा है कि वाटर जो वेट क्लॉथ्स हैं उनको क्या लग रहा है, ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक बार फिर देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द एयर इज एक्सेसिव एंड द ह्यूमिड डे on the humid day since there is already more moisture in the air it take longer time to dry wet cloth during the day। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं 3 बेटा। अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से मंथ में होती है बेटा, ये खुद बताइएगा आप कौन से मंथ में होती है। पहले मुझे कमेंट कीजिए कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है बेटा। यस जुलाई। जुलाई के टाइम क्या होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगस्त में भी होती है, बट हम मोस्टली कब कहते हैं कि जुलाई में क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस बाय यू ड्यूरिंग द रेनी डे। क्या कभी आपको रेनी डे के लिए कोई एक्सपीरियंस याद है जो आपके साथ कभी कुछ अलग सा हुआ हो कि आपने कुछ अच्छा लगा हो आपको, तो यहाँ पे वो आपको इंसिडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इससे मतलब बहुत ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा बेटा, जब आप खुद सोच कर लिखेंगे तो आपका जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको करवा देती हूँ कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, बट आप अपनी सोच और अपना ही एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, वंस माई ब्रदर एंड आई वर गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस, सडनली इट स्टार्टिंग रेनिंग एंड वी डिड नॉट इवन हैव एन अम्ब्रेला। भाई एक दिन क्या हुआ, मैं मेरे फ्रेंड कहाँ जा रहे थे, मेरा भाई कहाँ जा रहा था, हम लोग फ्रेंड के घर जा रहे थे, सडनली स्टार्टिंग रेनिंग, और क्या हुआ, बारिश होना स्टार्ट हो गया। वी डिड नॉट इवन हैव एन अम्ब्रेला, हमारे पास में कोई अम्ब्रेला भी नहीं था। सो वी स्टार्टेड गेटिंग वेट इन द रेन, इसलिए हमने बारिश में भीगना शुरू कर दिया। एंड देन विदाउट गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस वी केम टू आवर हाउस विद सॉक क्लॉथ। तो फिर अब बारिश हो रही थी तो हम भीगे हुए कपड़ों में अपने दोस्त के घर तो जा नहीं सकते थे। देन क्या हुआ, वी स्टार्टेड गोइंग टू आवर फ्रेंड हाउस, वी केम टू आर हाउस विद सॉक्ड क्लॉथ, भीगे हुए कपड़ों के साथ हम अपने ही घर वापस आ गए। वी इंजॉयड द रेन डे दैट डे, हमने उस दिन बहुत इंजॉय किया उस रेन डे में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था बेटा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पे, अपनी थिंकिंग और अपने सोच के साथ उसे करेंगे, ठीक है। यहाँ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।